लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नोवेल अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तब कहोनो उसे अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करके अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं नोवेल को ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही होती। पर वो जैसे ही ब्लैक बुल्स के लोगों को उसके लिए चीयर करते हुए देखती है, उसकी ग्रीमोर में एक न्यू स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और तब वो अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाती है। अब गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो उनसे यूट्यूब है ये इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सके। बाकी अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस एपिसोड्स को देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तब कैप्टन यामी पूछते हैं, आज अंडर वाटर टेम्पल के नजदीक मैजिक कमजोर होगा, तो क्या तुम सब लोग तैयार हो वहाँ जाने के लिए? तब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आस्था नोवेल से पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? तब सभी लोग नोवेल को चीयर करने लग जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम किसी काम के लिए प्रेशर फील करोगे तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए रिलैक्स करो और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब नोवेल सोचती है, आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है? मुझे अपने मैजिक पर विश्वास नहीं हो रहा है और इन्हें देखो, इन्हें पूरा यकीन है कि मेरा मैजिक काम करेगा। और तब हम देखते हैं नोवेल अपने मैजिक को यूज करके उन सभी को वाटर बॉल के अंदर ले आती है और तब कैप्टन यामी उसकी तारीफ करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और तब वो लोग पानी के नीचे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ का मैजिक बढ़ जाता है। तब फिनरल कहता है, क्या इस टाइम सच में मैजिक सबसे ज्यादा कमजोर है? और तब यहाँ आस्था और चामी नोवेल को चीयर कर रहे होते हैं, पर नोवेल उन्हें चुप रहने के लिए कह रही होती है और सोचती है, मैं बड़ी मुश्किल से इस मैजिक में से ट्रेवल कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैजिक मेरी खुद मदद कर रहा हो। तब वो लोग उस स्ट्रॉन्ग मैजिक एरिया को पार करके एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं और तब यहाँ नोवेल कहती है, आगे तो मैजिक बैरियर बने हुए हैं और मेरे स्पेल इसे पार नहीं कर सकते। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो आस्था, अब तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से इस मैजिक को काटना होगा। तब आस्था कहता है, कैप्टन यामी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार बीच पर आया तब मुझे पता चला कि मैं तैर नहीं सकता। तब कैप्टन यामी उसे उठाकर कहते हैं, तो किसने कहा तुम्हें स्विम करने को? और उसे उस शील्ड के ऊपर फेंक देते हैं और आस्था उसे तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तब कैप्टन यामी चामी को अपना कॉटन मैजिक यूज करके टेम्पल के पास ले जाने के लिए कहते हैं। तब लक कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है, आखिरकार कोई हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? तब नोएल कहती है, तुमने सही कहा, यहाँ पर तो कोई ट्रैप स्पेल भी नहीं है। और तब वो लोग अंडर वाटर टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे हाउसेस दिखाई देते हैं। तब लक कहता है, क्या यहाँ पर अब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे? मैं उनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। और तब उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तब सभी लोग उनसे बाहर की दुनिया के बारे में पूछने लगते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था जैसे खतरनाक लोग हमें डेंजन में मिले थे वैसे ही यहाँ पर भी मिलेंगे। और तब वेनेसा कैप्टन यामी से इनसे मैजिक स्टोन के बारे में पूछने के लिए कहती है और तब कैप्टन यामी उन लोगों को उनके बॉस को बुलाने के लिए कहते हैं। तब वो लोग कहते हैं, यहाँ के बॉस यहाँ की हाईएस्ट प्रीस्ट है जो कि तुम्हें ऊपर मिलेंगे। और तब सभी लोग उन्हें ऊपर लेकर जाने लगते हैं और तब वो लोग ब्लैक बुल्स को टेम्पल के अंदर भेज देते हैं। और तभी नोएल और आस्था को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और तब नोएल आस्था को कुछ करने के लिए कहती है। तब आस्था कहता है, शायद ये यहाँ का काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर हो, हमें इस पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए। पर हम देखते हैं मैग्ना, लक और घोष उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और तब वहाँ का हाई प्रीस्ट उन सभी का स्वागत करता है। और तब यहाँ चामी उस मॉन्स्टर को खाने की बात करती है, पर हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, ये तो मेरा मैजिक है, ये असली नहीं है। तब फिनरल और वेनेसा सोचते हैं, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? आखिरकार इसके पास इतनी पावर आई कैसे? तब हाईएस्ट प्रीस्ट पूछते हैं, तो तुम लोग यहाँ मैजिक स्टोन लेने आए हो ना, तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें एक गेम खेलनी होगी। तब फिनरल सोचता है, मुझे ये पर्सन पहले से ही थोड़ा अजीब लग रहा था, लगता है ये इस गेम के बदले में हमें मारना चाहता है। तब मैग्ना कहता है, हमारे पास गेम खेलने का टाइम नहीं है, तो तुम हमें बताओ कि आखिरकार तुम्हें मैजिक स्टोन के बारे में कैसे पता? तब वो हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं और मुझे पता है तुम्हें मैजिक स्टोन अपने किंगडम के लिए चाहिए। और तब लक, घोष और मैग्ना उसे मारने के बारे में
में बात कर रहे होते हैं और आस्था उन्हें मना कर रहा होता है। और तब वो हाईएस्ट प्रीस्ट उन्हें और भी लालच देने लगता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें ये गेम खेलनी ही होगी। तो फिर इस गेम का नाम क्या है? तब हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, इसका नाम टेम्पल बैटल रॉयल है। और तब वो जादूगर्स को वहाँ बुला लेते हैं। और तब फिनरल कहता है, इनके अंदर का मैजिक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये इस टेम्पल के वॉरियर्स हैं? तब हाईएस्ट प्रीस्ट गेम को स्टार्ट कर देते हैं। और तब कहते हैं, तुम सभी लोगों को टेम्पल के अलग अलग जगह पर भेजा गया है और तुम लोग इस टेम्पल के जादूगर्स के अगेंस्ट 1 वर्सेस 1 फाइट करोगे और तुम 9 के 9 लोग हमारे 9 मैजिक यूजर्स से लड़ोगे। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक पर्सन हार नहीं मान लेता। और एंड में जिस टीम में सबसे ज्यादा लोग बाकी बचेंगे तो वो वाली टीम जीत जाएगी। और ध्यान रखना, वहाँ पर मेरे कुछ ट्रैप्स भी हैं, तो उनसे बच कर रहना। तब वहाँ एक पर्सन आस्था से कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से तो मैजिक का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा। क्या मैंने एक लूजर को चुन लिया है? तब आस्था अपनी तलवार निकाल कर कहता है, चलो फिर देख ही लेते हैं लूजर है कौन। और तब यहाँ वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, तो चलो आओ मजे से बैठकर खाना खाते हुए ये लड़ाई देखें। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, मुझे भी ये गेम खेलने दो। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं, तुम इस गेम के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दोगे और फिर जो लोग इसे देख रहे हैं उनको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तब वो दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर मेरे साथी में से कोई भी हारा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं, आस्था, घोष, मैग्ना और लक के पास एक एक पर्सन लड़ने के लिए आ जाता है। और तब यहाँ हाईएस्ट प्रीस्ट कैप्टन यामी से उन सभी का मैजिक नाइट रैंक पूछते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये सभी लोग जूनियर लेवल पर हैं। तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, तब तो इनका कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे सारे साथी इंटरमीडिएट मैजिक नाइट्स रैंक के जितने पावरफुल हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, ऐसी बात है, पर ये सभी लोग अपने टाइटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और हम देखते हैं वो चारों उन सभी अंडर वाटर टेम्पल के जादूगरों को हरा देते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी बैट करने के लिए कहते हैं। तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, ये चाहे अभी जीत गए हो पर ये आने वाले मैजिक यूजर से नहीं जीत पाएंगे और ये कभी भी मेरे 3 ग्रेट प्रीस्ट से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो सारे सीनियर नाइट्स जितने ही ताकतवर हैं। और तब यहाँ फिनरल अपने अपोनेंट से बचता फिर रहा होता है और कहता है, मैं कब से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगता है किसी कारण की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना ही भूल गया कि तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये गेम ओवर नहीं हो जाता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, फिनरल छुपना बंद करो और जाकर लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब फिनरल कहता है, अगर आप हाई प्रीस्ट के साथी हो तो आप ये गेम रोकते क्यों नहीं हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, तो चलो फिर काम पर लग जाओ। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट अपना ट्रैप मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं और फिनरल वहाँ से भागता फिर रहा होता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, क्या तुम ऐसी कोई और चीजों के साथ उन पर हमला कर सकते हो? तब वो प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम सच में उन्हीं की साइड हो ना? और यहाँ हम देखते हैं चामी वहाँ पर अलग अलग सी फूड बना रही होती है, जिसे देखकर हाईएस्ट प्रीस्ट और कैप्टन यामी दोनों शॉक हो जाते हैं। और तब वहाँ उसे भी एक अपोनेंट चैलेंज करने आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने गाने से चामी को सुला देती है। और तब यहाँ लक और मैग्ना एक दूसरे को मिलते हैं। तब लक कहता है, मुझे इस साइड से एहसास हो रहा था कि यहाँ पर एक खतरनाक अपोनेंट है और लगता है मैं सही था। और तब हम देखते हैं लक उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो अपनी शील्ड से अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ आस्था रास्ते में आए मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और उसे किसी चीज की महसूस हो रही होती है। और तब यहाँ आस्था एक अपोनेंट के पास पहुँच जाता है। तब वो कहता है, तुम आस्था हो ना? मैंने सुना है तुम एक अलग तरह की स्वॉर्ड यूज करते हो जो कि किसी भी मैजिक को काट सकती है। और तब वो पर्सन आस्था को डांस देखने के लिए कहता है और आस्था ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और तब वो पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ऊपर वाले लोगों को मेरा डांस पसंद आएगा? तब आस्था हाँ कहता है। तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम कियाटो है और मैं ऊपर जाकर किंगडम का डांस चैंपियन बनना चाहता हूँ, पर क्योंकि अंडरग्राउंड टेम्पल के लोग सिर्फ किंगडम के बीचेस तक ही जा सकते हैं, तो मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि अगर हम ये फाइट जीत पाएंगे तो हम उनकी हाई प्रीस्ट अथॉरिटी यूज
यूज करके ऊपर सरफेस पे जा सकते हैं। तब आस्था सोचता है। पर रुको, मैंने ऐसा ड्रीम पहले भी कहीं सुना है। तब कियाटो कहता है मुझे माफ कर देना आस्था, पर मुझे अपने ड्रीम्स के कारण तुम्हें हराना ही होगा। और आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उसे रोक लेता है और कहता है तुम अकेले ही नहीं हो जिसके पास ड्रीम है। मैं इस किंगडम का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक नाइट बनना चाहता हूँ, ताकि मैं विज़र्ड किंग बन के क्लोवर किंगडम को बचा सकूं। तो इसलिए मुझे अपने उस ड्रीम के खातिर तुम्हें हराना ही होगा। और तब वो उस पर हमला कर देता है। तब कियाटो कहता है तो चलो फिर अपने सपनों के खातिर लड़ा जाए। और तब यहाँ नोबेल सोच रही होती है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी अटैक स्पेल नहीं है। और तब हम यहाँ देखते हैं चामिक की ओपोनेंट नोवेल के पास आ जाती है। और तब नोवेल कहती है तुम एक रॉयल्टी के साथ टक्कर लेने आई हो, मैं तुम्हें आखिरी चांस देती हूँ यहाँ से भागने का। तब वो लड़की हंसते हुए कहती है। मुझे खुशी हुई नोवेल तुम्हें यहाँ देख के। तब नोवेल पूछती है आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब वो लड़की अपना मास्क उतार देती है और हम देखते हैं वो लड़की कहोनो होती है। तब नोवेल पूछती है अगर तुम यहाँ रहती हो तो तुमने हमारी मदद क्यों की यहाँ आने में? और तुमने तो मेरे मैजिक को भी कंट्रोल करने में मदद की है। तब कहोनो कहती है मैं ऊपर ये देखने गई थी कि क्या ऊपर कोई है जो यहाँ नीचे आना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर आता है तब ग्रैंडपा उनके साथ ये गेम खेलते हैं और अगर हम जीतते हैं तो वो हमें सरफेस पे जाने का मौका देते हैं, जिसका मतलब है मैं ऊपर जाके एक आइडल बन सकती हूँ। तब नोवेल कहती है तो इसका मतलब तुम अब तक मेरा इस्तेमाल कर रही थी। तब कहोनो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब तुमसे मिली थी तब मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती थी और ये भी सच है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, पर अभी के लिए हम लोगों को लड़ना है ताकि हम इस गेम को पूरा कर सके। तो एक असली दोस्त होने के कारण हमें उन चीजों के लिए लड़ना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस है, और उसके बाद हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए। और तब वो अपने मैजिक को यूज करके नोवेल को सुलाने की कोशिश करने लगती है। और तब नोवेल अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। और तब कहोनो फिर से उस पर हमला कर देती है और कहती है अगर तुम ऐसे ही डिफेंस स्पेल यूज करती रही तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। और तब नोवेल जैसे ही अपने अटैक स्पेल से कहोनो पर हमला करने लगती है, हम देखती है उसका निशाना फिर से चूक जाता है। तब कहोनो कहती है आखिरकार तुम क्या कर रही हो नोवेल? इस तरह तो तुम कभी नहीं मुझे हरा पाओगी। तब नोवेल फ्रस्ट्रेट होकर कहती है मैं अभी भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तब कहोनो कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो? जरा खुद को देखो। तुम मुझ पर अटैक इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? याद करो नोवेल, आखिरकार तुम यहाँ क्यों आई हो? और अगर तुम मुझे नहीं हराओगी तो तुम वो चीज कभी हासिल नहीं कर पाओगी जो तुम चाहती हो। तब नोवेल ब्लैक बुल्स को याद करके सोचती है मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ओटो और आस्था आपस में लड़ रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसे ये मूव कर रहा है वैसे तो इसकी की को रीड करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर लगता है ये अपने मैजिक की मदद से मेरे सेंसेस को भी कमजोर कर रहा है। और तब वो आस्था पर भारी होने लगता है। और तब यहाँ हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं मेरा ग्रैंडसन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब कैप्टन यामी कहते हैं सही बात है, पर अभी कुछ देखना बाकी है। और तब कियोटो आस्था पर भारी होने लगता है। और तब आस्था सोचता है ये तो पानी की तरह लड़ रहा है, तो मुझे भी इसके साथ वैसे ही लड़ना होगा। और तब आस्था के हमले को देखकर कियोटो सोचता है इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा कमाल की है। और यहाँ हम देखते हैं वेनिसा एक अपोनेंट को हरा देती है। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं सुनो बूढ़े आदमी, मैजिक स्टोन को तैयार रखो क्योंकि उसके पीछे द आई ऑफ मिडनाइट सन के भी लोग पड़े हैं, तो अच्छा होगा तुम उनके बदले उसे हमें दे दो। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत जल्दी इस गेम का रुख बदलने वाला है। देखना जब मेरे ग्रैंड किड्स और सन सीरियस हो जाएंगे तब गेम पलट जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना और लक हाईएस्ट प्रीस्ट के लड़के के साथ लड़के थक चुके होते हैं। तब लक सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट का बेटा कहता है तो चलो फिर इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई और हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग वहां आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।